प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब आपका। आप जो हैं वो मिडिल ईस्ट मसाइल के एक्सपर्ट हैं और तकरीबन 40-45 साल का ज़बरदस्त तजर्बा है। इसके साथ साथ एक वो रिसर्चर मुहक्किक के तौर पे भी जाने जाते हैं। तमाम नेशनल और इंटरनेशनल चैनलों पे आप अपनी बात को रखते हैं। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मैं तमाम अपने व्यूवर से कहूँगा कि प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब को आप ज़रूर सुने। इसके बाद हम और कुछ अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन पाशा साहब कैसे देख रहे हैं, एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ जबरदस्त तरीके से हमले, और ईरान ने कह दिया है कि भाई ये तो हमने तीसरी लहर एक तरीके से ये कह सकते हैं, और ईरान ने अभी बहुत बड़ा अटैक किया है। जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं उधर से भी अटैक हुआ, लेकिन ये फॉक्स न्यूज की तरफ से ईरान ने घोषणा कर दी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। क्या ये सच है? बिल्कुल, जहां तक हमारा सवाल है ये खुला मामला है। बिल्कुल ऐलान कर दिया है ईरान ने, और ये ऐलान आज का नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे अमेरिकी सेना ने घोषणा की है कि ईरान में हाल ही में हुए हमले के परिणाम स्वरूप गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को यूरोप के या रामस्टीन यहाँ बेस पर वाकई एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। तो हमला जो ईरान ने किया उसमें कई कैजुअल्टीज भी बताई जा रही। इधर अमेरिका ने भी हमला किया है। तो बहरहाल ये पूरे मामले को किस तरह आप देखते हैं प्रोफेसर पाशा? क्योंकि एक उम्मीद जगी थी जब अब्बास राक्ची ओमान पहुंच गए थे, वहां मस्कट पहुंच गए थे और एक बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन इस दौरान फिर ये हमले पे हमले। प्रोफेसर पाशा जी, शुक्रिया मुमताज आलम रिजवी मुझे निमंत्रण देने के लिए आपके चैनल में बोलने के लिए। देखिए ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ईरान ने इस डिप्लोमेसी में, बातचीत में, नेगोशिएशंस में दिलचस्पी बताई थी, बावजूद इसके कि अमेरिका और इजराइल मिलकर नाजायज हमला किए थे। और उन्होंने यूनाइटेड नेशन चार्टर का उल्लंघन ही नहीं किया था, इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन किया था। और अमेरिका के सदर खुद उनके कांग्रेस के वार पावर एक्ट से और कांग्रेस को की सलाह के बगैर हमला करे थे। तो उनको सफलता नहीं मिली ज्यादातर, क्योंकि ईरान ने हमला लगातार उनके अड्डों पे और उर्दून में, इजराइल में करता रहा। तो लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका, और वो अपनी बालादस्ती, सुपर पावर होने के नाते जबरदस्ती करना चाहते हैं। हालांकि बातचीत में ईरान ने उनको बता दिया कि वो अपनी शर्तों पे मानेंगे तो ही एमओयू साइन होगा, जो कि साइन कर दिए थे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उसको जो है इजराइल और ईरान, अमेरिका के अंदर ही तनकीद होने लगी, जिससे वो बच के निकलना चाहते हैं। इसीलिए वो हार्मुज को इशू बना दिए हैं। और हमला करने से पहले उनका मुद्दा था न्यूक्लियर इशू। को इससे पता चलता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कुछ नहीं है। टारगेट क्या है, कुछ नहीं है। अंधाधुन वो कोई प्लान के, कोई स्ट्रैटेजी के चला रहे हैं जंग और पीस, और दोनों में उनको सफलता नहीं मिली है। इस वजह से जो है ईरान ने उनके फ्रस्ट्रेट कर दिया। और ये तीसरी बार हुआ कि बातचीत के दौरान हमला लगातार कर रहे हैं। पिछले साल जून में भी किए, इस बार फरवरी में किए, और उसके बाद लगातार ईरान पे हमले कर रहे हैं। और वो ईरान को मजबूर करना चाहते हैं अमेरिका, कि मजबूर होके ईरान सरेंडर कर दे, उनकी शर्तों को मान ले और उनके बातचीत को एक्सेप्ट कर ले, जो कि ईरान करने वाला नहीं है और आगे भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास शक्ति है, उसके पास ताकत है, और मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सिर्फ अमेरिका के अड्डे ही नहीं, दूसरे जगहों पे भी मारा बमबारी कर रहा है, जैसा पहली बार ओमान पे किए हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री वहां गए हुए थे। मुझे लगता है कि बात सफल नहीं हुई,
और ओमान ने ईरान के एम्बेसडर को बुला के पूछताछ किया है इसके बारे में। तो जॉर्डन पे भी हमला हुआ है। तो जो अमेरिका अपने डिप्लोमेसी या प्रेशर के जरिए खाड़ी के देशों को ईरान आपका दुश्मन है बोल के जो इतने सदियों से बता रहा था, वही चाल अभी भी चल रहा है। हालांकि ईरान बहुत प्रयास कर रहा है डिप्लोमेसी के जरिए कि इनको मनाने के लिए और इनको आश्वासन देने के लिए हम मिलजुल के रह सकते हैं, हम एक दूसरे के भाई बन के रह सकते हैं, और अमेरिका इसमें खलल डाल रहा है और यहाँ आके इंटरफियर कर रहा है सभी मामलों में, चाहे मिलिट्री हो, डिप्लोमेटिक हो, स्टेट ऑफ हॉर्मोज हो। तो ईरान ने बता दिया कि जंग में भी वो आगे है, डिप्लोमेसी में भी आगे है, और उसके हमले के ईरान के ऊपर 140 जो हमले ईरान पे जो अमेरिका क्लेम कर रहा है, तो ये जो है मुझे लगता है कि जो सद्दाम हुसैन को कुवैत से निकाल के 91 में जो अमेरिका ने हमला किया कुवैत इराक पे, उसके बाद 12 साल तक दिन रात हमले करते रहे, नो फ्लाई जोन लगा के ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका। तो 12 साल तक बमबारी के बाद, सैंक्शंस के बाद और मजबूर करने के बाद इराक को, सद्दाम हुसैन को वो ग्राउंड इन्वेशन करे, अपनी फौज भेजे मार्च 2003 में। तो उसी तरह ईरान को भी डिग्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि वो फरवरी से जो बमबारी हुई उससे हारा नहीं ईरान, सरेंडर नहीं किया, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं वो, जैसा वो पहले 80 अटैक किए, 80 पे किए, 90 किए, अब 140 पे कर रहे हैं। तो ये वही पॉलिसी अपना रहे हैं जो इराक के ऊपर उन्होंने किया। और ईरान, चूंकि इराक के पास इतनी ताकत नहीं थी, उसने जवाबी हमला नहीं किया, लेकिन ईरान कर रहा है और अपनी शर्तों पे अड़ा हुआ है। इसी से उनको दिक्कत हो रही है अमेरिका को और इजराइल को। सबसे बड़ा जो है इसमें काटा जो सबोटाज कर रहा है वो इजराइल है, सबसे बड़ा, लेबनान को लेके और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके और नेतन्याहू के इलेक्शंस को लेके और उनके सुप्रीम कोर्ट में जो करप्शन केसेस है उसको बचने के लिए ये सब साजिशें कर रहा है। और ईरान ट्रंप पे हमला भी करने वाला है बोल के ये भी अफवाह फैला रहे हैं मोसाद और इजराइल के द्वारा। और एक ब्लैंक चेक ले लिए हैं अमेरिका से कि अगर ईरान हमला करता है ट्रंप पे, कि 1000 मिसाइल दागेंगे और 1 साल तक ईरान को बमबारी करते रहेंगे और कमजोर करते रहेंगे। वही इजराइल चाहता है जो इराक पे उन्होंने किया, ईरान पे भी वही करके ग्राउंड इन्वेजन करना चाहते हैं 1 साल के बाद, जो उन्होंने ट्रंप ने धमकी दी है। लेकिन इराक और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है, और ईरान के पास सिर्फ मिसाइल ही नहीं, ड्रोन्स ही नहीं, लेकिन वहाँ की जनता जो है हुकूमत के पीछे है। अभी जो अली खामना की जो फ्यूनरल हुआ उसमें साफ हो गया पूरी दुनिया को कि कितनी मजबूत है वहाँ की आवाम और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में जो लिंक है वो काफी स्ट्रांग है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज बताते हैं कि ये डिक्टेटरशिप है और आईआरजीसी कंट्रोल कर रहा है बोलते, लेकिन लोग जो हैं वहाँ अमेरिका के तसल्लुत से बचना चाहते हैं, जो कि डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक के बाद उन्होंने शाह को इम्पोज करके डिक्टेटर बनाया था। जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा कि ट्रंप जिस तरह बौखला कर बयान दे रहा है उससे भी लगता है कि कुवैत में कोई बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ है। बोल रहा है कि आज रात में ईरान पर विनाशकारी हमला होगा। लेकिन प्रोफेसर पाशा हम देख रहे हैं कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पे आईआरजीसी ने बताया कि सुबह वाले हमले में जॉर्डन के अमेरिका प्रिंस पे जो है वो कई हमले हुए और कई जो उनके फाइटर जेट है उनको नुकसान भी पहुंचाया है। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो यहाँ पे
सरप्राइज अटैक ईरान ने किया है। ईरान आमतौर से इस तरह करता नहीं है, लेकिन सरप्राइज अटैक इसको क्या माना जाए? अभी जमील साहब है वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जंग क्या सिलसिला रहेगा? क्या ये जंग, फिर आप ये मान रहे हैं कि अब ये जंग बढ़ेगी, ये रुकेगी नहीं यहाँ पे? क्या लग रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब बातचीत फिलहाल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि अब्बास अरागची गए, सब कुछ हुआ, लेकिन अब जो हालात हैं मुझे लगता नहीं है। तो फिर क्या होगा प्रोफेसर पाशा? क्या जी, देखिए ईरान ने कोशिश करके देख लिया बातचीत से क्या हो सकता है। उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है और इस्लामाबाद में और स्विट्जरलैंड में और कतार में भी उनके लोगों को भेज के बातचीत से पता करने की कोशिश करी। लेकिन अमेरिका खुद कह रहा है कि सीज फायर खत्म हो गया, एमओयू खत्म हो गया, तो अब बाकी कुछ नहीं रहा है अमेरिका के तरफ से। तो इसलिए ईरान जो है खुलेआम कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल फर्दर नोटिस तक बंद कर दिए हैं। देखिए वहां 3 रास्ते हैं। एक तो ईरान के कोस्टल लाइन से नॉर्थ रोड है, सेंटर का है जिसमें माइंस बिछाए गए हैं, और ओमान के कोस्ट से साउथ रूट है जिससे अमेरिका ऑपरेशन फ्रीडम के तहत वहां से जहाज भेजना चाहता था, जिसपे बमबारी हुई, 2-3 सऊदी और 1 कतारी पे और 1 सिप्रियट जहाज पे हुई। तो वहां सिर्फ वन वे है और बहुत ही धीरे धीरे वहां से जा सकते हैं, बहुत खतरा भी है। तो वहां इंश्योरेंस वाले बढ़ा दिए हैं और सभी जहाज रुक गए हैं, वहां भी नहीं आना जाना बंद है। हालांकि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि वहां से शिप्स जा रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि वहां नहीं हुए। लेकिन ईरान ने कहा है कि हम क्रशिंग जवाब देंगे, और ये सरप्राइज अटैक जो आप बता रहे हैं ये उसी का सिलसिला है। उन्होंने वादा किया था कि अगर अमेरिका बमबारी करता है और एमओयू का उल्लंघन करता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये सरप्राइज अटैक ओमान पे हुआ है, जॉर्डन पे हुआ है और कुवैत पे भारी हमला हुआ है, जो कि वो एडमिट करना नहीं चाहते। जैसा इजराइल अभी तक वो एडमिट नहीं किया है उनके कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वो मिलिट्री सेंसरशिप है। तो ये छुपाना चाहते हैं अपने लोगों से, अपने कांग्रेस से, पार्लियामेंट से, लीडरशिप एक एक से। चीज और प्रोफेसर पाशा, एक और चीज अभी बयान में पढ़ रहा था ईरान की तरफ से, वहां जो एक ग्रुप बना है आईआरजीसी, नेवी और उनकी जो और फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, ये सब उसमें, और उन्होंने कहा है कि याद रखिए कि व्हाइट हाउस तक अब महफूज नहीं है। यानी ये बात कहना ईरान का कि मतलब कोई भी बचेगा नहीं जो भी इसमें शामिल है। तो इस तरह का बयान का आना, यानी ईरान ये कह रहा है कि हम पूरी तरह से जंग लड़ेंगे। अच्छा, ये दूसरी तरफ ये आ रहा है कि मुश्तबा खामनाई एक जो ताजियती जलसा होने जा रहा है ईरान में, अब वो सामने भी आने वाले हैं। तो इसको किस तरह से ये जो ईरान की तरफ बयान आया कि व्हाइट हाउस तक महफूज नहीं है, लिंडसे की मौत जो है उसकी जांच शुरू हो गई है, उसके बारे में भी जो है अभी सवाल कि भाई वो कैसे मर गया अचानक किस तरह, तो उसकी भी जांच हो रही। तो ये, अब मैं सिर्फ आपसे ये कि इस बयान को हकीकत से कितना करीब आप देखते हैं प्रोफेसर पाशा के व्हाइट हाउस तक महफूज नहीं है? जी, देखिए वो ईरान की आईआरजीसी ने कई बार कहा है कि ये जंग सिर्फ इस इलाके तक महदूद नहीं रहेगी। तो आशंका की जाती थी कि हो सकता है ईरान के पास 8 या 10,000 किलोमीटर तक मारने वाले मिसाइल्स हैं, जो अमेरिका के नाटो अड्डे जो यूरोप में हैं, जर्मनी में, इटाली में और दूसरे देशों में, वहां तक पहुंच दे सकते हैं ईरान के मिसाइल। तो उसका इशारा दे रहे हैं। लेकिन अभी कोई कंफर्म्ड न्यूज या इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनकी मिसाइल अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके अमेरिका प्रॉपर तक रीच हो सकते हैं, पहुंच हो सकती है बोल के। ये पहली बार हम सुन रहे हैं। सिर्फ मुस्तफा खामनई ने ये कहा था, ये याद किया था कि उनके वालिद को उन्होंने, अमेरिका ने हत्या किया था
और इसका बदला लिया मैं जाएगा। 1 मिनट रोकूंगा, ये ब्रेकिंग न्यूज आई है प्रोफेसर पाशा, ब्रेकिंग न्यूज है। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट किया है, बड़ी न्यूज। अमेरिका के जरिए अभी अभी एक बड़ा हमला बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से कुछ फासले पर किया गया है। इस पर जयदीप साहब लिखा, ये खतरनाक एस्केलेशन है। शुक्र है कि हमले से बिजली जो कंट्रोलर है उसमें कोई रुकावट नहीं पैदा हुई। ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी जल्द ही एक आधिकारिक बयान इस पे जारी करेगी, लेकिन ये बड़ा हमला अभी अमेरिका की तरफ से किया गया है। इसके अलावा अमेरिका का एक बयान सामने आया है जिसमें अमेरिका ने दावा किया है कि हमने ईरान के सारे फौजी अड्डे बर्बाद कर दिए हैं। तो ये अब सवाल ये है कि अगर बर्बाद कर दिए तो ईरान हमले कहां से कर रहा है? ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और ये शुरू से कहते हैं हमने बर्बाद कर दिया, हमने इनको तबाह कर दिया, हमने कुछ नहीं बचा। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि प्रोफेसर पाशा आखिरी कमेंट आपका, फिर उसके बाद हमारे और मेहमान जुड़ गए हैं। चूंकि मैं समझ रहा हूँ आप मेरी रिक्वेस्ट पे तशरीफ लाए वरना इतनी रात में बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन जी फिर भी जी जी प्रोफेसर देखिए, पाशा ये जो जी 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 जो भी बयान अमेरिका की तरफ से आते हैं जो उसमें कम से कम 80% झूठ होता है। जो एक चूहे की बिल को अगर मारें तो वो कहेंगे कि पूरे हरियाणा को उन्होंने खत्म कर दिया, इतने बड़े तवील इलाके को। तो ये बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि 140 टारगेट्स को हमने खत्म कर दिया। ट्रम्प तो कम से कम 50-60 बार उन्होंने कहा कि ईरान की नेवी को खत्म कर दिए, एयरफोर्स को खत्म कर दिए, ईरान के मिलिट्री को तहस नहस कर दिए बोल के। ये सब देखिए झूठ है। अमेरिका के लोग पूरी दुनिया में मजाक उड़ाते हैं इसका। जब ईरानी प्रोफेसर पाशा साहब मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको, पाशा साहब 1 मिनट रोकूंगा। बड़ी खबर यहाँ शेख करीम साहब ने अपडेट किया है, ईरान का अमेरिकी वॉरशिप जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर भी जबरदस्त हमला किया है। अगर ये सही है, अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन खबर आ रही है और मैं कहूंगा शेख करीम साहब से कि वो सोर्स भी बताएं। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं, हालांकि ईरान ने साफ कह दिया था कि कोई गिरदपेश में कोई वॉरशिप बचेगी नहीं, ये ईरान ने कह दिया था। राशिद साहब भी इसके गवाह हैं, उज्जत साहब भी। मैं अपने दोनों एक्सपर्ट पास आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पाशा साहब अपनी बात पूरी कर लें। ये अगर अटैक हुआ पाशा साहब, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर जैसा कि बड़े हमले की बात कही जा रही है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट, और इसका मतलब फिर तो जंग बढ़ गई, जंग शुरू हो गई। अब हम ये नहीं कह सकते कि टिट बिट्स हो रहा है। जी, ये काफी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि वो एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के अलावा सबसे बड़ा है, वहाँ अरेबियन सी में आया हुआ है, जिसमें कम से कम 150 फाइटर जहाज वहां से बमबारी कर रहे हैं ईरान के ऊपर। तो अगर ये पूरी तरह नष्ट हो गया है और डूब गया है तो वो बड़ी खबर है। या इसका ऊपर जो रेडार सिस्टम होता है और जो लैंडिंग बेस होता है, अगर उसको क्षति पहुंची है तो वो कुछ माइनर लगता है, फिर भी जहाज बच जाएगा। लेकिन ईरान के पास क्षमता है, उसके पास कैपेबिलिटी है इन जहाजों को डुबाने की, माइन से, स्पीड बोट से, ड्रोन से और मिसाइल से वगैरह। इसमें कोई शक नहीं है किसी को। अगर वो मुसम्मम इरादा कर लिया है ईरान कि एक एक करके इनके एयरक्राफ्ट कॉरियर को भी जब तक नुकसान नहीं पहुंच जाते, क्योंकि जब ईरान बमबारी करता है खाड़ी के देशों पे, ये देश डरे हुए हैं और उनको मना रहे हैं कि अमेरिका को हमारी जमीन इस्तेमाल मत करिए बोल के। तो फिर भी वो कर रहे हैं उनकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन ज्यादातर हवाई जहाज जो है एयरक्राफ्ट कैरियर से आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा अब्राहम लिंकन और जॉर्ज बुश। तो ये दो बड़े एयरक्राफ्ट को तहस कर दिया ईरान, तो एक बड़ा खतरा जो है ईरान को टल जाएगा वो। और खाड़ी के देश भी जो है, जो जवाबी हमला ईरान कर रहा है उसको कम कर सकता है ईरान, दबाव डाल के इन खाड़ी के देशों के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनके हवाई अड्डे
खाड़ी के देशों से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ईरान चुपचाप रहेगा, बेकार में उनको हमला नहीं करेगा। तो ये जानते हैं, तो ये बड़ा खतरा ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। अगर ये सही है खबर तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान के लिए और जंग मेरे ख्याल से, क्योंकि ये 2 जहाज जो है अमेरिका की शान है, एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर इनको कुछ धक्का पहुंचता है तो सबसे बड़ा फायदा ईरान को तो होगा ही होगा, लेकिन चीन को भी इसको भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो ताइवान के मसले पे वहां जा नहीं सकेगा ये। तो ये दोनों का तहस-नहस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ईरान को और चीन को भी, जिससे कि अमेरिका की ये जहरियत खत्म हो जाए, नेवल पावर खत्म हो जाए और ये जो हमले कर रहे हैं एक के बाद मासूम लोगों के ऊपर जो बम बरसा रहे हैं, वो कम से जी, कम बिल्कुल। होगा और वापस अमेरिका को मजबूर होके यहाँ से इस इलाके से जाना होगा। और जो नाकाबंदी करने की धमकी दे रहे हैं दोबारा ईरानियन पोर्ट्स को, वो उसपे भी मुश्किल होगा अमेरिका को, ईरानियन पोर्ट्स को नाकाबंदी करने के लिए और हॉर्मुज़ को भी बंद करने के लिए। जी। जी बिल्कुल, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर आ रही है, एनिमी मीडिया नेतन्याहू इस वक़्त अपने जो सीनियर अफ़सरान हैं उनके साथ एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। बड़ी मीटिंग का मतलब ये है कि एक तरीके से वॉर जो है वो शुरू हो चुकी थी।